नमस्कार साथियों। और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप लोग इस ईयर में अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और एक अच्छी पोस्ट पर पोस्टेड होंगे। ठीक है, तो इसी शुभकामनाओं के साथ आज का क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा क्या है, सेट नंबर 28 तक कंप्लीट हो चुका था, है ना। अब इसके आगे जो हमारा होगा आज सेट नंबर 29। कौन सा होगा? सेट नंबर 29 से आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सेट नंबर 29 के अंतर्गत क्या है? अन्ना सागर झील। ये कहाँ है? लूनी नदी पर बांध बनाकर अन्ना सागर झील है। ठीक है भैया। इसके आगे अम्ल वर्षा कहलाती है जिसका पीएच मान होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो ये 5.6 से कम हो। कितना हो? 5.6 से कम हो। ठीक है। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतल बनी होती है। तो ये किससे बनी होती है? ये पॉलीथीन की बनी होती है। किससे भैया? पॉलीथीन की बनी होती है। ठीक है भैया। इसके आगे औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? औसतन कितनी बार बिजली जो है वो धरती पर गिरती है? तो ये प्रति सेकंड 100 बार। कितना गिरती है? प्रति सेकंड 100 बार गिरती है। कॉन्टेक्ट लेंस बनाए जाते हैं। तो ये किससे बनाए जाते हैं भैया? तो ये सिलिकॉन हाइड्रोजेल से बनाए जाते हैं। किससे? सिलिकॉन हाइड्रोजेल से कॉन्टेक्ट लेंस बनाए जाते हैं। इसके आगे वॉकी टॉकी किस संचार चैनल का एक उदाहरण है? तो ये हाफ डुप्लेक्स का है। किसका? हाफ डुप्लेक्स। आप लोग देखें, वॉकी टॉकी पता है क्या है? वॉकी टॉकी आप लोग देखे होंगे कि जो आर्मी होती है, आर्मी के कमर में ये जो फोन लगाए रहते हैं ऐसे, है ना, देखे होंगे बटन का ऐसे थोड़ा सा तीर ऊपर किया होगा, ऐसे लगा रहता है, मुंह के पास लगा के बोलते हैं ना, वही वही होता है वॉकी टॉकी। ठीक है। कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? तो ये किए थे भैया पाल हरमन मुल्लर। कौन? पाल हरमन मुल्लर ने किया था। भौतिकी 1903 और रसायन 1981 दोनों में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो ये भैया मैडम क्यूरी को मिला था। किसे? मैडम क्यूरी को भौतिकी में 1903 में नोबेल पुरस्कार मिला, जबकि 1981 में रसायन में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। इसके आगे भौतिक में 2 बार 1956 1972 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला भैया था जॉन बार्डिन को। किसे? जॉन बार्डिन को मिला था। वो भी भौतिकी में एक बार 1956 में मिला और दूसरी बार जो है 1972 में इन्हें मिला था। ठीक है भैया। इसके आगे सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये भैया किया जाता है होलियोस्कोप का। किसका? होलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके आगे पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ की अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। तो कौन सी होती है? बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड। ठीक है। बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड। ठीक है। इसके आगे गर्म हवा के गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? गर्म हवा के गुब्बारे में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें किया जाता है प्रोपेन का। किसका किया जाता है भैया? प्रोपेन का प्रयोग किया जाता है। जहाजों की गति में वृद्धि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये भैया आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है उस पर आधारित है। ठीक है भैया। इसके आगे देखते हैं हम। नाक की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है राइनोस्कोप का। किसका प्रयोग किया जाता है भैया? नाक की जांच के लिए राइनोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है? तो वो है भैया कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। सॉरी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक प्रयोग कौन सा है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं साइकोफाइटस। क्या कहते हैं? साइकोफाइटस। ठीक है भैया। इसके आगे पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे क्या कहते हैं? पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेसिपिटेशन। ठीक है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो ये भैया हुई थी 1941 में। कब हुई थी? 1941 में। नंगा पर्वत कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ भैया? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। इसके आगे उस धातु का नाम जो जीवाणु रोधी है वो कौन सा है? तो वो भैया तांबा हो जाता है। कौन सा? तांबा। NH44 के लिए
निर्माण के लिए कितने राज्य मार्गों को आपस में मिलाया गया है? NH-44 के निर्माण के लिए कितने राज्य मार्गों को आपस में मिलाया गया है? तो 7। कितने हैं भैया? 7 राजमार्गों को। ठीक है भैया। स्पेस एक्स की स्थापना कब हुई थी? तो ये भैया 2002 में हुआ था। स्पेस एक्स की स्थापना कब हुई थी? तो 2002 में हुआ था। ठीक है। इसके आगे, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में किस स्थान पर प्रारंभ किया गया था? तो ये भैया किया गया था अगस्त क्रांति के मैदान में। कहाँ किया गया था? अगस्त क्रांति के मैदान में किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो हमारा है वो कब हुआ था? तो 19 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है भैया। तो ये क्या है कि जैसे मिलान के तौर पे दे देता है कि ये युद्ध कब हुआ था, ये आंदोलन कब हुआ था। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 में। इसके आगे, इंडिगो विद्रोह कहां से हुआ? तो ये भैया बंगाल से हुआ था। कहां से? बंगाल से। ठीक है। किस विटामिन की कमी से लकवा होता है? तो B7 की जब कमी हो जाती है तो लकवा हो जाता है। ठीक है। इको मार्ग का संकेत चिन्ह क्या है? तो वो है मिट्टी का घड़ा। क्या है? मिट्टी का घड़ा। रसायन में 2 बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो ये फ्रेडरिक सेगर को। रसायन में 2 बार, एक बार तो 1958 में और दूसरी बार जो है 1980 में नोबेल पुरस्कार फ्रेडरिक सेंगर को मिला था। ठीक है। और किस क्षेत्र में? रसायन के क्षेत्र में। ठीक है। रसायन और शांति दोनों के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो लिनस प्लानिंग को। रसायन में जो है भैया वो 1954 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, और जबकि 1962 में शांति का पुरस्कार जो है लिनस पालिंग को मिला था। ठीक है भैया। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा कौन था? तो वो थे भैया बाजीराव प्रथम। कौन थे? बाजीराव प्रथम थे। इसके आगे, मानव के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो वो भैया कोलोजन है। कौन सा है? कोलोजन। ठीक है। भारत का विदेशी व्यापार समुद्र द्वारा कितना है? तो वो 95% है। कितना है? 95%। सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत कितने राज्य में विभाजित हुआ था? तो ये हुआ था 28 राज्य में। कितने? 28 राज्यों में। ठीक है भैया। इसके आगे, हिमाचल को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? ये भैया है 10 राज्य। कितने राज्य हैं? 10 राज्य। ठीक है। ज्योतिष रत्नमाला के लेखक श्रीपति और सीताराम झा हैं। ज्योतिष रत्नमाला के लेखक कौन है? तो श्रीपति और सीताराम झा है। ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ है? तो ये रिहंद नदी पर है। कहाँ भैया? रिहंद नदी पर है। रेनिल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो ये भैया अटलांटिक महासागर की है। रेनिल जलधारा किसकी है? तो ये अटलांटिक महासागर की है। ठीक है भैया। उसके आगे, दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ? तो ये हुआ था 15 अगस्त 1985 को। कब हुआ था दल बदल निरोधक अधिनियम? तो ये 15 अगस्त 1985 को पारित हुआ था। ठीक है भैया। इसके आगे, चलिए देखते हैं। नोटबंदी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो ये था घाना। ओहो, 1 मिनट रुकिए। हाँ, अब देखिए, नोटबंदी करने वाला भारत का पहला देश कौन था? तो वो था घाना था भैया। कौन था? घाना। ठीक है। और ये 50 सेडी कैनेड बंद हुए थे इसमें। ठीक है। कौन सी पहाड़ियां राजस्थान की विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है? तो वो है भैया मुकुंदरा पर्वत। कौन सा है? मुकुंदरा पर्वत। बल्ख का युद्ध 1646 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये भैया शाहजहां के शासनकाल में हुआ था बल्ख का युद्ध, जो 1646 ईस्वी में हुआ था। ठीक है भैया। इसके आगे, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए कौन परजीवी उत्तरदायी है? ये भैया है प्लाज्मोडियम विवैक्स। कौन है? प्लाज्मोडियम विवैक्स। ठीक है। इसके आगे, राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है। तो ये है निर्यात योग्य और कृषि उत्पादन से। किससे है? निर्यात योग्य और कृषि उत्पादन से है भैया। इसके आगे, किस देश में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है भैया सिएरा लियोन में। कहा? सिएरा लियोन में। एजेंडा 21 किस क्षेत्र से है? एजेंडा 21 किस क्षेत्र से है? तो ये है सतत विकास से। किससे है भैया? सतत विकास से।
एंट्री पोर्ट व्यापार से तात्पर्य क्या है? तो ये है भैया निर्यात के लिए आयात की गई वस्तु। ठीक है भैया। इसके आगे किस व्यक्ति को ब्रिटिश राजनीति के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ उपनाम दिया गया है? तो ये भैया विलियम ए ग्लेडस्टोन को। किसे? विलियम ए ग्लेडस्टोन को। ठीक है। जोजिला दर्रा कहाँ है? तो ये भैया लद्दाख में हो जाता है। जोजिला दर्रा कहाँ है? तो ये लद्दाख में हो जाता है। अफीम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये भैया नागालैंड में हो जाता है। ठीक है भैया। भारत की लुक ईस्ट कंपनी पॉलिसी किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? तो ये भैया पीवी नरसिम्हा राव द्वारा शुरू किया गया था लुक ईस्ट कंपनी पॉलिसी। ठीक है भैया। इसके आगे कौन सा उपकरण दो अलग अलग नेटवर्क के बीच डेटा हस्तांतरण करता है? तो वो है भैया गेटवे। कौन है भैया? गेटवे। ठीक है। तो यहाँ है हमारा 29 सेट नंबर 29 कंप्लीट होता है। अब इसके आगे जो हम देखेंगे वो सेट नंबर 30 है। ठीक है। चलिए देखते हैं। बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र है तो वो है नेफोस्कोप। ठीक है। क्या है? नेफोस्कोप है। ठीक है। बादलों की दिशा और गति मापता है। खरगोश की सबसे छोटी हड्डी होती है तो स्टेपीज। जो मनुष्य का भी सबसे छोटी हड्डी यही होती है। मनुष्य की अगर सबसे छोटी हड्डी पूछी जाए तो वो भी हमारा क्या हो जाता है? तो वो स्टेपीज ही हो जाता है। जबकि खरगोश की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो भी हमारी स्टेपीज ही होती है। ठीक है। कोंकणी में भारतीय संविधान का पुस्तक का अनुवाद किसने किया था? तो ये भैया किए थे प्रोफेसर स्टीफन कवोट्स परमुडे। ठीक है। इसके आगे सदन की बैठक के लिए कोरम 1/10 किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 100 के 3 में है। इसके अनुच्छेद 100 के 3 में है। ठीक है। मथिकेटन 16 नेशनल पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भैया हाथी के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ है? मथिकेटन 16 नेटवर्क पार्क तो ये नेशनल पार्क तो ये भैया केरल में है। कहाँ है? केरल में। और ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके आगे वैक्यूम में किसके माध्यम से ऊर्जा का संचरण होता है? तो वो विकिरण के। किसके? विकिरण के। किस एंजाइम द्वारा यूरिया को अमोनिया और CO2 बदला जाता है? किस एंजाइम द्वारा यूरिया को अमोनिया और CO2 में बदला जाता है? तो वो है यूरिस। किसका है? यूरिस। ट्राइटोन किसका उपग्रह है? तो वो है वरुण यानी नेपच्यून। किसका है? नेपच्यून का। ठीक है। इसके आगे मोजाबे मरुस्थल कहाँ है? तो ये भैया अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में। बांसखेड़ा अभिलेख पर किसके हस्ताक्षर अंकित हैं? तो ये हर्षवर्धन के। किसके? हर्षवर्धन के। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO 1919 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? जिनेवा में हुआ था। ठीक है। राष्ट्रीय श्रम संगठन कब हुआ था? तो ये 1919 में। और कहाँ? जिनेवा में। ठीक है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फोर्स की स्थापना कब हुई थी? तो 1996 ईस्वी में हुई थी। इंडिया ब्रांड इक्विटी फोर्स की स्थापना जो है वो 1996 में हुआ था। ठीक है। कांटो मैदान कहाँ है? तो ये भैया जापान में है। कांटो मैदान कहाँ है? जापान में। ठीक है। इसके आगे सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्व है तो वो है टेक्नीशियम है। ठीक है। पैठन जल विद्युत परियोजना ये कहाँ है? तो ये गोदावरी नदी पर है भैया। पैठन जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये गोदावरी नदी पर है। ठीक है। अंबेडकर को स्क्रीन पायलट की संज्ञा किसने दी थी? तो ये दिए थे भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। जय विविता EO विल्सन। जय विविता को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये GO विल्सन ने किया था। ठीक है। आज कुछ ज्यादा स्पीड में हमें ना थोड़ा स्लो करते हैं। परिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो AP टांसले के द्वारा किया गया था। ठीक है। हड़प्पा के काल का तांबे का रूप किस स्थान से प्राप्त होता है? तो वो होता है दैमाबाद से। कहाँ से होता है? दैमाबाद से। ठीक है। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? तो वो कराया था भैया परांतक फर्स्ट ने। किसने? परांतक फर्स्ट ने। ठीक है। किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने का दृश्य का भयानक चित्रण किया है? तो वो भैया इब्न बतूता। क्या कहा गया है?
किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्य का भयानक चित्रण किया है? तो ये भैया किए हैं इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता कहाँ से आया था? ये मोरक्को से आया था। ठीक है। दास बोध के रचनाकार कौन है? तो ये समर्थ रामदास हैं। कौन है? समर्थ रामदास। क्षुधित पाषाण हेनरी स्टोन्स के रचनाकार कौन है? तो ये भैया रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है। इसके आगे, किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो ये वेलेस्ली। कौन थे भैया? वेलेस्ली थे। ठीक है। चाय की पत्तियों को क्यूरिंग करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये जीवाणु का किया जाता है। पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया? तो ये विनोद धामा ने किया था। किसने? विनोद धामा ने। लुसेथो का प्राचीन नाम क्या है? तो बसुटोलैंड है। क्या है? बसुटोलैंड। विश्व की टेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो दक्षिण कोरिया को जाना जाता है। किसे? दक्षिण कोरिया। अरावली एक बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? अरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो उसमें है मालवा का पठार। कौन सा है? मालवा का पठार। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो वो है कृष्णागिरी। क्या है? कृष्णागिरी। टिंगरोग जल विद्युत परियोजना, तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। टिंगरोग जल विद्युत परियोजना, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों के सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 1994 में हुआ था। किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? तो ये माने हैं एच.एम. फाइनर ने। किसने? एच.एम. फाइनर ने। ठीक है। इसके आगे, राज्य विधानसभाओं के कुल 4132 सीटों में से कितनी सीटें एससी और एसटी के लिए आरक्षित हैं? तो वो है 1109। कितना है? 1109। ठीक है। योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है, यह कथन किसका है? तो ये है अशोक चंद्रा का। किसका? अशोक चंद्रा का। आओ जनजाति कहाँ की है? तो आओ जनजाति कहाँ की है भैया? असम की है। ठीक है। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? तो ये है W.M. एडम्स। कौन है? W.M. एडम्स है। ठीक है। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? तो वो है मसानोबु फुकुओका। मसानोबु फुकुओका। ठीक है। ग्रीन वाश इंगित करता है, तो ये पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ठीक है। संगीत की दुनिया में सितार का जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये भैया जाना जाता है रहीम सेन को। तानसेन के घराने से हैं ये। ठीक है। अमीर खुसरो का जन्म स्थल कहाँ है? तो ये पटियाला में है। कहाँ है? पटियाला। अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंधित हैं? तो ये भैया काकेशियाई। क्या है? कॉकेशियाई। ठीक है। चिल्का झील किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये झींगा। क्या है? झींगा। ठीक है। एनरॉन पावर परियोजना कहाँ है? तो ये दाभोल में है। और कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक है। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है, तो वो किलोवाट से। ठीक है। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, तो ये मोल की संख्या पर। किसपे? मोल की संख्या पर। ठीक है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, तो वो कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद। ठीक है। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी? तो ये भैया ऑस्टिन ने कहा था। किसने? ऑस्टिन ने। मॉडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो ये 1980 में की गई थी। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो ये है शिव दयाल साहब। कौन है? शिव दयाल साहब। ठीक है। इसके आगे हमारा जो है सेट नंबर 30 समाप्त होता है। अब सेट नंबर 31 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 31 में क्या है। मलुकदास एक संत कवि थे, तो कहाँ के? कड़ा के। और कड़ा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है भैया। किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है? तो ये नसरुद्दीन को कहा जाता है। चिरागे दिल्ली किसे कहा जाता है? तो नसरुद्दीन को। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फातवा जारी किया गया था? तो ये अकबर के। ठीक है। इसके आगे, अभिलेखिका साक्ष्य को प्रकट होता है कि राजा नंद, ओहो एक मिनट, फिर से।
अभिलेखिका साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो कहाँ? कलिंग में। कहाँ खोदी गई थी? कलिंग में। ठीक है भैया, इसके आगे देखते हैं। हाँ चलिए इसके आगे देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेघ यज्ञ किए जाने की जानकारी किस लेख से मिलती है? तो ये अयोध्या लेख से मिलती है। किससे? अयोध्या लेख से। कोल्ड डेजर्ट जैवमंडल कहाँ है? तो ये भैया हिमाचल प्रदेश में हो जाता है। डायनासोर जीवाश्म पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। डायनासोर जीवाश्म पार्क कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। आरबीआई की पहली महिला डिप्टी गवर्नर कौन है? तो ये केजी उदेशी। कौन है? केजी उदेशी है। ठीक है भैया, इसके आगे। किस राज्य से अधिकतम संख्या में रेल मंत्री बने? तो ये है बिहार से। किससे? बिहार से। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये मैक्सिको के है। कहाँ है? मैक्सिको के। ठीक है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर है? तो ये शिमला में है भैया। कहाँ है? शिमला में। इसके आगे। दीपावली प्रकाश का त्योहार निर्वाण दिन है। तो ये भगवान महावीर का। किसका है? भगवान महावीर का। मनुष्य किस संघ का प्राणी है? तो ये कार्डेटा का है, यूथीरिया का। ठीक है। 1857 में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो ये भैया कोलकाता में खोला गया था। बीसी राय पुरस्कार क्या है? तो ये औषधि में मिलता है। ठीक है। इसके आगे। मुख्य रूप से दवाओं का उपापचय में शामिल अंग कौन सा है? तो वो जिगर है। क्या है? जिगर। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं भैया? प्रधानमंत्री। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये भीष्म साहनी है। कौन है भैया? भीष्म साहनी। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 1986 में कहाँ हुआ था? तो ये भैया यूक्रेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूक्रेन में। ठीक है। इसके आगे। पूर्ण स्वराज की पूर्ण स्वराज की संकल्पना कांग्रेस द्वारा पारित हुई थी। तो ये 26 जनवरी 1930 को हुई थी। इसके आगे। पुस्तक मार्क्सवादी एवं समाजवाद के लेखक कौन है? तो ये राम मनोहर लोहिया है। कौन है भैया? राम मनोहर लोहिया। सडवरी निकेल क्षेत्र है। तो ये कनाडा में स्थित हो जाता है। ठीक है भैया। इसके आगे। किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 60 से 62 कर दी गई? तो वो 15वां संविधान संशोधन 1963 के दौरान जो है वो न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु जो है 60 से 62 कर दी गई। ठीक है। कांकरेज किसका नस्ल है? तो ये गाय का नस्ल है। केचुआ किस मानव वर्ग से संबंधित है? तो ये भैया एनिलीडा में आता है। ठीक है। खाने का सोडा का जो पीएच मान है वो कितना होता है? वो 8.4 होता है। कितना? 8.4 होता है। नंदनकानन अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये भैया सफेद चीते के लिए प्रसिद्ध है और ओडिशा में है। कहाँ है? सफेद चीता के लिए नंदनकानन अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, जो कि हमारा ओडिशा में हो जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये लाहौर में किया गया था और 1877 ईस्वी में किया गया था। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। ठीक है। इसके आगे। कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन श्वसनीय पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट वसा और तथा प्रोटीन के श्वसनीय पदार्थ हैं, जबकि विटामिन श्वसनीय पदार्थ नहीं है। ठीक है। इसके आगे। हम ब्रिटेन की तबाही की कीमत पर भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते, यह कथन किसका है? तो ये कथन भैया गांधी जी का है। किसका? महात्मा गांधी का। ठीक है। इसके आगे चलो देख लेते हैं। इसके आगे। कौन सा साहित्य द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है? तो ये भैया तिरुकुरल नलियर दिव्य प्रबंधन। ठीक है। इसे दक्षिण का वेद भी कहते हैं और थेवरम को भी। ठीक है। पाकिस्तान के किस जनजाति को विद्वानों ने हड़प्पा वासियों का वंशज माना है? ये ब्रुही को माना है। किसे? ब्रुही को। ठीक है भैया। कौन सा काल भारत का द्वितीय नगरीकरण का काल माना जाता है? तो ये मौर्य काल को ही भारत का द्वितीय नगरीकरण काल माना जाता है। लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थान है, जन्मस्थल है। यह बात किसके शिलालेख से स्पष्ट होता है? तो ये भैया अशोक के रुम्नदेई अभिलेख जो है, जो शिलालेख है, उससे मतलब प्रसिद्ध होता है कि जो लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म स्थल है। ठीक है। कौन सी रचना गीत के समान पवित्र मानी जाती है?
कौन सी रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो वो है धम्मपद। कौन है भैया? धम्मपद है। ठीक है, इसके आगे, वर्णमालाओं की आविष्कारक ब्रह्मी किसकी पुत्री थी? तो ये भैया ऋषभदेव की पुत्री थी। किसकी? ऋषभदेव की। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो ये हैं भैया 12। कितने हैं? 12 हैं। ठीक है, इसके आगे, भागवत धर्म कितने प्रकार की शक्ति को माना गया है? तो ये 10 प्रकार की। कितने? 10 प्रकार की। ठीक है, यहूदियों के नियम के अनुसार किस दिन को पवित्र समझा जाता है? तो ये शनिवार को समझा जाता है। ठीक है, मौर्यकालीन कंटक शोधन क्या है? क्या था? तो ये आपराधिक कोड था। क्या था? आपराधिक कोड। इसके आगे, किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? तो ये आषाढ़ का होता है। किसका? आषाढ़ का। ठीक है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ये गुप्त काल की है। किसकी है? गुप्त काल की। शुकर चकिया मिसल के संस्थापक कौन थे? तो ये चरत सिंह थे। कुल 12 मिसल थे। कितने मिसल थे? 12 मिसल। ठीक है, इसके आगे, नवीनतम अनुसंधानों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था? तो ये राखीगढ़ी था 350 हेक्टेयर का, और दूसरे नंबर पे मोहनजोदड़ो था 300 हेक्टेयर का। ठीक है, न्यायालयों में फारसी के स्थान पर प्रांतीय भाषाओं में व्यवहार किस गवर्नर जनरल ने आरंभ किया? तो ये भैया विलियम बेंटिंग थे। कौन थे? विलियम बेंटिंग। इसके आगे, जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, उस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? तो उस समय लॉर्ड नॉर्थ थे। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। कौन सा अनुच्छेद संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानून को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये करता है भैया अनुच्छेद नंबर 13। कौन है? अनुच्छेद 13। ठीक है, नील नदी कितने देश से होकर गुजरती है? तो ये 11 देश से होकर गुजरती है नील नदी। ठीक है, विश्व का फेफड़ा नाम से प्रचलित अमेजन वन कुल कितने देशों में फैला है? तो ये 9 देशों में। अमेजन वन जो है वो 9 देशों में फैला हुआ है, और अमेजन को क्या कहा जाता है? विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, इसके आगे, केंद्रीय आलू संस्थान पटना से शिमला कब स्थानांतरित हुआ? तो ये 1956 में हुआ। पहला केंद्रीय आलू संस्थान पहले कहाँ था? तो पहले पटना में था। अब कहाँ है? तो ये शिमला में। अभी भी शिमला में है, और ये स्थानांतरित कब हुआ था? 1956 में। ठीक है, तो आलू और शिमला की सब्जी, इससे याद करते थे कि केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ है? तो ये शिमला में हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही भैया। अब इसके आगे जो है वो हम कल कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है भैया, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग ये सेट अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और जो है अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए, और इस साल में एक नौकरी पक्की कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।